Audio Jungle. Audio Jungle. मार्टिन की अस्तव्यस्त उपस्थिति उस गंदे अंधेरे को प्रतिबिंबित करती है जो उसकी प्रताड़ित आत्मा पर छाया हुआ था। टोलबूथ अपने ठंडे स्टील परिवेश के साथ मार्टिन की अस्थिर स्थिति के लिए एक कोकून के रूप में कार्य करता था। दूर स्थित कार के इंजनों के शोर और बाहर गूंजते कदमों की आवाज ने उसके लैपटॉप पर चल रही विकृत कथा को एक अस्थिर पृष्ठभूमि प्रदान की। प्रत्येक परेशान करने वाला फ्रेम उसके पहले से ही खंडित दिमाग की दरारों में घुसता हुआ प्रतीत होता था, जिससे वह भयभीत हो गया था। फिल्म के प्रति मार्टिन का जुनून महज आकर्षण से कहीं अधिक था। यह उसके अतीत का एक भयावह बंधन था, एक ऐसी दुनिया का द्वार था जहां उसके सबसे गहरे राक्षस स्वतंत्र रूप से घूमते थे। जैसे जैसे शल्य चिकित्सा के दृश्य सामने आने लगे, उसकी सांसें कठिन हो गईं, जिससे उसकी अपनी पीड़ा की दमाकी लय गूंजने लगी। टोलबूथ अपने क्लॉस्ट्रोफोबिक दायरे के साथ भय की स्वीकारोक्ति में बदल गया, जहां उसके मानस के पाप उजागर हो गए। यह फिल्म विकृति और समामेलन का एक विकृत बैले मार्टिन के अशांत दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली को दर्शाती है। अपने पिता के हाथों दुर्व्यवहार का उनका इतिहास सेंटीपीड के फालिक आकार और दर्द पैदा करने वाले काटने के साथ जुड़ा हुआ था, जिसने आघात की एक सिम्फनी बनाई जो उनके अवचेतन में गूंजती थी। टोलबूथ हालांकि एक भौतिक स्थान था, एक आध्यात्मिक कक्ष बन गया जहां मार्टिन के राक्षसों ने एक भयानक नृत्य किया। मार्टिन के मनोचिकित्सक डॉक्टर सेबरिंग के साथ एक नियुक्ति में अंधकार की प्रवृत्तियां और भी अधिक बढ़ गईं। चिकित्सीय इशारों के रूप में अनुचित स्पर्श, भीतर के तूफान को शांत करने के एक कमजोर प्रयास के रूप में निर्धारित भारी दवाएं, डॉक्टर मार्टिन की विवेकशीलता को उजागर करने में सेबरिंग एक अनजाने साथी बन गया। टोलबूथ की दीवारें बंद होती दिख रही थीं, जो मार्टिन के प्रताड़ित मानस की घुटन को प्रतिबिंबित कर रही थीं। एक पालतू कनखजूरा, मार्टिन का मूक साथी, उसके जीवन के विकृत रंगमंच का गवाह था। इसकी लड़खड़ाती हरकतें और खंडित शरीर मार्टिन के विचारों की खंडित प्रकृति के साथ प्रतिध्वनित होते थे। टोलबूथ, जो अब मनुष्य और कीट का एक सहजीवी कोकून है, एक अस्थिर सहजीवन के जन्म का गवाह बना। मार्टिन की पीड़ा की भट्टी में बना एक संबंध। जैसे ही टोलबूथ की दीवारों ने मार्टिन के अतीत की फुसफुसाहट भरी स्वीकारोक्तियों को आत्मसात किया, एक योजना ने आकार लिया, एक योजना जो उसकी चेतना के हाशिए पर नाचने वाली छायाओं जितनी ही भयावह थी। टोलबूथ हालांकि सांसारिक प्रतीत होता है, मार्टिन के अंधेरे में उतरने का एक पोर्टल बन गया था, एक ऐसा वंश जो वास्तविकता और कल्पना की सीमाओं को पार कर जाएगा। टोलबूथ की इस्पात संरचना, जो अब मार्टिन के अपवित्र जुनून में भागीदार थी, शहर के बाहर दूर तक फैली कराहों से गूंज उठी। अध्याय का समापन मार्टिन के साथ हुआ, जो अभी भी अपने लैपटॉप पर भयावह दृश्यों से मंत्रमुग्ध था। टोलबूथ एक मन की अस्थिरता के मूक गवाह के रूप में कार्य कर रहा था, एक ऐसी अशांति जिसने मार्टिन की विक्षिप्त वास्तविकता के भूल-भुलैया गलियारों में अभी तक प्रकट होने वाली भयावहता की शुरुआत की। पूर्वी लंदन की रात का गंभीर पीलापन जीर्णशीर्ण गोदाम से चिपका हुआ था। छायाओं का एक मकबरा मार्टिन लोमैक्स के द्वेषपूर्ण पतन की मूक गवाही दे रहा था।
उजाड़ स्थान के भीतर की हवा प्रत्याशा से घनी थी, मानो दीवारें भीतर से स्पंदित होने वाली अशुभ ऊर्जा से पीछे हट गई हों। टोलबूथ के ठंडे आलिंगन ने मार्टिन के अपवित्र प्रयोग के लिए एक अधिक विस्तृत कैनवास का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। एक क्रूर दृढ़ संकल्प के साथ मार्टिन ने अकथनीय हिंसा के माध्यम से इस खतरनाक जगह को सुरक्षित कर लिया था। पूर्व मालिक और मकान मालिक, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था, अपने बढ़ते पागलपन के इतिहास में एकमात्र फुटनोट बनकर रह गया। गोदाम अपने अधिग्रहण के पापों से सना हुआ एक कैनवास उस विचित्र झांकी का इंतजार कर रहा था जिसे मार्टिन चित्रित करने वाला था। मार्टिन की विकृत मानसिकता के इतिहास से सावधानी पूर्वक चुने गए पीड़ितों ने खुद को उसकी काली साजिशों के जाल में फंसा हुआ पाया। प्रत्येक के पास एक जीवन था, एक कहानी थी, लेकिन गोदाम के ठंडे विस्तार के भीतर उनके व्यक्तिगत आख्यान निराशा की सामूहिक टेपेस्ट्री में बुने गए थे। यान और किम, एलन व्यवसायी, टिम और रेचेल भावी जोड़ा, वैलेरी और कैरी असुरक्षा के एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में फंस गए, और ग्रेग नाम का असहाय व्यक्ति मार्टिन के द्वेषपूर्ण खेल में सभी अनजाने मोहरे। जैसे ही मार्टिन ने अपनी योजना बनाई, गोदाम अपने अतीत की यातनापूर्ण फुसफुसाहट से गूंज उठा। एक ऐसा इतिहास जो एक भूतिया विलाप की तरह उजाड़ हॉलों में गूंज उठा। टिमटिमाती रोशनियों ने अशुभ छायाएं डाली जो टूटे हुए कंक्रीट के फर्श पर नृत्य कर रही थीं, जो अनभिज्ञ दर्शकों को सामने आ रही भयावहता का आभास करा रही थीं। मार्टिन की सावधानी पूर्वक तैयारियों ने एक शांत दिमाग की ओर इशारा किया, जो एक कंडक्टर था जो पीड़ा की सिम्फनी का आयोजन कर रहा था। गोदाम, जो कभी भूले हुए अवशेषों का आश्रय स्थल था, अब सावधानी पूर्वक की गई व्यवस्थाओं का गवाह है। रस्सियां, जंजीरें और दर्द निवारक उपकरण जो शल्य चिकित्सा की सीमा तक सटीकता के साथ रखे गए थे। ऐसा लग रहा था कि हवा स्वयं एक स्पष्ट द्वेष से घनीभूत हो गई है। वातावरण आसन्न विनाश की भावना से व्याप्त है। सामान्य जीवन की नीरसता से अपहरित पीड़ित अब भाग्य के क्रूर धागों से बंधे हुए थे। हर कोई मार्टिन की अजीब शतरंज की बिसात का एक मोहरा, एक ऐसी नियति का इंतजार कर रहा था जिसने पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देने का वादा किया था। गोदाम अपनी ऊंची छतों और भूली हुई गूंज के साथ निराशा का गिरजाघर बन गया, एक नाटक का मंच जिसकी पटकथा खून में रची गई थी। जैसे ही मार्टिन की विकृत इच्छाएं भौतिक संसार में प्रकट हुई, गोदाम की दीवारों ने मूक चीखों और दबी हुई दलीलों को अवशोषित कर लिया। टोलबूथ, जो अब एक दूर की स्मृति है, ने एक राक्षस को जन्म दिया था जिसे इस नए अपवित्र अभयारण्य की छाया में सांत्वना मिली थी। पीड़ित मार्टिन के जाल में फंस गए। उनकी सामूहिक सांसें भयभीत प्रत्याशा में रुक गईं। गोदाम एक सुप्त जानवर की तरह उस पल का इंतजार कर रहा था जब इसकी नींद उन लोगों की चीखों से कांप उठेगी जो उस आतंक में उलझे हुए थे जो मार्टिन अपनी विक्षिप्त खोज में उन पर हमला करने वाला था। अंधकार, जो अब अपना स्वयं का जीवन है, ने एक पूर्वसूचक भजन बुदबुदाया, जो एक दुःस्वप्न की शुरुआत का संकेत दे रहा था जो उनके अस्तित्व के मूल ढांचे को दागदार बना देगा। गोदाम का खुला विस्तार प्रत्याशा की भारी सांसों से गूंज उठा। हवा चिंता के धात्विक स्पर्श से दूषित हो गई। मार्टिन लोमैक्स, जो अब निराशा का कठपुतली है, अपनी विचित्र सिम्फनी की दहलीज पर खड़ा था,
एक कंडक्टर भयानक क्रेसेंडो का आयोजन कर रहा था जो हमेशा के लिए छोड़े गए स्थान के कपड़े को दाग देगा। जैसे ही मार्टिन के पीड़ित गोदाम के मंद रोशनी वाले कोनों में कांप रहे थे, परछाइयां दुष्ट दर्शकों की तरह ठंडी दरार वाली दीवारों से चिपकी हुई थीं, जो आसन्न दुःस्वप्न की उत्सुक गवाह थीं। यान, किम, एलन, टिम, राचेल, वैलेरी, कैरी और ग्रेग सभी अदृश्य धागों से बंधे हुए थे, उस क्रूर भाग्य का इंतजार कर रहे थे जो मार्टिन ने उनके लिए बुना था। खून से सने मेज पर सावधानी पूर्वक सजाए गए पीड़ा के उपकरण विरल रोशनी में एक द्वेषपूर्ण चमक के साथ चमक रहे थे। मार्टिन के सोचे समझे पागलपन के शैतानी प्रदर्शन में ब्लेड, रस्सियां और पीड़ा के उपकरण रखे गए थे। गोदाम, जो अब अकथनीय भयावहता का एक कक्ष है, अपने स्वयं के जीवन के साथ स्पंदित होता प्रतीत होता है, एक इकाई जो उस अंधेरे को जागृत कर रही है जिसे इसकी दीवारों के भीतर बुलाया गया था। मार्टिन, उसकी आंखें विकृत उत्साह से जल रही थीं, एक ठंडी परिशुद्धता के साथ आगे बढ़ा जिसने उसके भीतर भड़क रहे अराजक तूफान को झुठला दिया। पीड़ित, जिनकी सांसें भय से अटकी हुई थीं, एक दूसरे पर चोर नजरें डाल रहे थे, चुपचाप उस साझा दुःस्वप्न को स्वीकार कर रहे थे जिसने अब उन्हें एक साथ बांध दिया था। जैसे ही मार्टिन ने अपना पहला शिकार चुना, हवा डर की तीखी गंध से घनी हो गई। यान, जो कभी युवा जोश का प्रतीक था, ने खुद को एक जंग लगी कुर्सी, पीड़ा के एक विचित्र सिंहासन से बंधा हुआ पाया। मार्टिन की हरकतें जानबूझकर की गई थीं। प्रत्येक कार्रवाई उस घृणित प्रदर्शन की प्रस्तावना थी जो सामने आने वाला था। एक सर्जन की ठंडी टुकड़ी के साथ मार्टिन इयान के पास पहुंचा। ब्लेड की चमक धीमी रोशनी को पकड़ रही थी। गोदाम, जो अब निराशा की भूल-भुलैया है, एक थिएटर बन गया जहां पीड़ा का भूत केंद्र में आ गया। पहला चीरा, एक विचित्र प्रस्तुति, इयान के मांस के कपड़े के माध्यम से काटा गया। दबी हुई चीख, पीड़ा की एक स्वर लहरी कक्ष में गूंज उठी। जैसे जैसे मार्टिन का काला प्रयोग जारी रहा, प्रत्येक पीड़ित को पीड़ा की एक अनोखी टेपेस्ट्री के अधीन किया गया। किम और एलन निराशा के विकृत नृत्य में एक साथ बंधे हुए थे। उन्होंने मार्टिन की क्रूरता का दंश महसूस किया क्योंकि वह परपीड़क उल्लास के साथ अपने वाद्ययंत्र बजा रहा था। भावी जोड़े, टिम और रेचेल ने पाया कि उनके सुखद भविष्य के सपने चकनाचूर हो गए हैं। उनकी जगह गोदाम के ठंडे आलिंगन के भीतर सामने आने वाली भयावह वास्तविकता ने ले ली है। वैलेरी और कैरी अपनी भेद्यता में फंसे हुए थे। जब मार्टिन के हाथ शिकारी इरादे से चले तो कांपने लगे। ग्रेग, जो सामने आ रही भयावहता का एक मूक गवाह था, को अपनी आसन्न पीड़ा का भार महसूस हुआ क्योंकि गोदाम की दीवारें उसके चारों ओर बंद होती दिख रही थीं। अनकही भयावहता के तनाव से भरा माहौल निराशा का भंवर बन गया। गोदाम, जो अब पीड़ा की वेदी है, मानवता के उजागर होने का गवाह है। रसातल में उतरना जहां विवेक और नैतिकता हताहत हो गए। मार्टिन अपने द्वारा रची गई पीड़ा की सिम्फनी का आनंद ले रहे थे। पीड़ित, जो अब एक अजीब झांकी में फंस गए थे, आशा के टूटते धागों से चिपके हुए थे क्योंकि गोदाम ने उनकी टूटी हुई आत्माओं की छाया को गले लगा लिया था। निराशा की दुर्गंध से भारी हवा अभी आने वाली भयावहता के बारे में फुसफुसा रही थी, क्योंकि गोदाम अंधेरे के गिरजाघर में बदल गया था।
एक ऐसी जगह जहां मार्टिन की अतृप्त पागलपन की वेदी पर मासूमियत का बलिदान दिया गया था। गोदाम, जो अब मार्टिन के विचित्र थिएटर का एक द्वेषपूर्ण गवाह है, ने यातनापूर्ण चीखों की गूंज को बरकरार रखा है, जो एक घातक दाग की तरह इसकी दीवारों से चिपकी हुई है। अंधेरे प्रयोग की शुरुआत के बाद गुफाओं के भीतर की हवा पीड़ा के अवशेषों से भारी हो गई, जो दुःस्वप्न वाली सिम्फनी के लिए एक डरावनी प्रस्तावना थी जो लगातार सामने आ रही थी। पीड़ितों के रूप में अपने व्यक्तिगत भाग्य से बंधे हुए, मूक पीड़ा में छटपटाते हुए, मार्टिन ने अपनी रचना की झांकी में आनंद लिया। यातना के उपकरण अभी भी अकथनीय कृत्यों के अवशेषों से चमक रहे थे, ठंडे कंक्रीट के फर्श पर भूले हुए अवशेषों की तरह बिखरे हुए थे। गोदाम एक भूतहा गैलरी, एक अभयारण्य बन गया था जहां जीवित और अभिशप्त के बीच की सीमाएं निराशा की विचित्र टेपेस्ट्री में धुंधली हो गई थी। श्रीमती लोमैक्स की हत्या आत्महत्या के हताश प्रयास की गूंज मार्टिन के खंडित दिमाग में गूंज उठी। उसकी मां के विनाशकारी कृत्य के अवशेष एक वर्णक्रमीय उपस्थिति की तरह मौजूद थे, जो प्रकट होने वाली भयावहता पर एक अशुभ छाया डाल रहे थे। गोदाम, जो अब मातृहत्या के पापों से कलंकित है, पागलपन की भट्टी में टूटे हुए पारिवारिक बंधन की पीड़ादायक विलाप को अवशोषित कर रहा था। पीड़ित, जो अभी भी मार्टिन के आयोजन के क्रूर धागों से बंधे हुए थे, उनकी पीड़ा के स्पष्ट निशान थे। गोदाम की दीवारें, ठंडी और उदासीन, उनकी आत्माओं के विघटन की गवाह थीं। पीड़ा की कराहें एक भयावह धुन उजाड़ स्थान में गूंज रही थी, जो उन लोगों की भूतिया फुसफुसाहट के साथ गुंथी हुई थी जो अपने भयानक भाग्य से मिले थे। जैसे ही मार्टिन की खुद की पवित्रता फटी हुई टेपेस्ट्री के टूटे हुए सिरों की तरह खुल गई, गोदाम उसके दिमाग की विकृति को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण बन गया। उनके कदम, जो कभी सोच समझकर और व्यवस्थित थे, अब भीतर के अराजक तूफान को धोखा दे रहे हैं। पीड़ित, जिनकी आंखें निराशा के खाली तालाबों में थीं, मार्टिन को और गहराई में उतरते हुए देख रहे थे। पागलपन का एक उस्ताद जो पीड़ा की सिम्फनी का संचालन कर रहा था। श्रीमती लोमैक्स के विनाशकारी कृत्य के अवशेष एक भूतिया प्रतिध्वनि की तरह मंडरा रहे थे, जो सामने आ रही भयावहता पर एक अशुभ छाया डाल रहा था। गोदाम, जो अब मातृहत्या के पापों से कलंकित है, पागलपन की भट्टी में टूटे हुए पारिवारिक बंधन की पीड़ादायक विलाप को अवशोषित कर रहा था। टिमटिमाती रोशनी में मार्टिन की मां द्वारा उसकी स्क्रैपबुक को नष्ट करना एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता था, एक उत्प्रेरक जिसने मार्टिन को एक बेलगाम उन्माद में प्रेरित किया। गोदाम, जो कभी मूक पर्यवेक्षक था, एक कैनवास बन गया जिस पर मार्टिन ने अपना क्रोध चित्रित किया। पीड़ित, उसकी सुलझी हुई विवेकशीलता के शोर में फंसे हुए इस विकृत कृति में महज ब्रश स्ट्रोक थे। मार्टिन एक कठपुतली है जो अपने ही पागलपन की डोर पर नाच रहा है, अपने द्वारा रची गई पीड़ा का आनंद ले रहा है। गोदाम, जो अब निराशा का आश्रय स्थल है, अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी जो इसकी नींद से चिपकी हुई थी। जैसे ही पीड़ित अपनी टूटी हुई आशा के टूटे हुए धागों से चिपके रहे, गोदाम की दीवारें एक द्वेष के साथ स्पंदित होती दिखीं जो भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर गई थी। एक ऐसी जगह जहां अंधेरे के निरंतर मार्च में विवेक और कारण मात्र हताहत हो गए थे। गोदाम, पीड़ा की भट्टी,
मार्टिन की सुलझती विवेकशीलता के परिणाम का गवाह था। पीड़ित अभी भी अपनी अजीब नियति से बंधे हुए थे, उसके द्वारा बुने गए बुरे सपने के जाल में फंस गए थे। जैसे जैसे ठंडी हवा में यातनापूर्ण चीखों की गूंज फैलती गई, अंतरिक्ष स्वयं एक अलौकिक द्वेष से कंपन करने लगा। भयावहता का एक रंगमंच जहां दुःस्वप्न और वास्तविकता के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई। मार्टिन के उन्मादी वंश के बाद गोदाम ने उसके पागलपन के विचित्र अवशेषों को बरकरार रखा। खून से सने उपकरण एक क्रूर अनुष्ठान के अवशेषों की तरह त्याग दिए गए फर्श पर बिखरे हुए थे। मार्टिन की विक्षिप्त दृष्टि के नाम पर किए गए अत्याचारों की एक गंभीर याद दिलाते हुए परछाइयां अब गहरी और अधिक पूर्वाभास देने वाली सामने आ रही त्रासदी की मूक गवाह के रूप में दीवारों से चिपक गईं। मार्टिन की मां श्रीमती लोमैक्स का भूतिया सा भूत गोदाम में भूतिया विलाप की तरह व्याप्त हो गया। हत्या आत्महत्या के उसके हताश प्रयास ने एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा को जन्म दिया था, जिसने उसके बेटे के सामने फैली विचित्र झांकी को फीका कर दिया था। गोदाम, जो कभी भूले हुए अवशेषों का अभयारण्य था, एक अपवित्र मंदिर बन गया था। एक ऐसा स्थान जहां पारिवारिक बंधन टूट गए थे और मातृहत्या के पापों ने इसके अस्तित्व को ही कलंकित कर दिया था। इसके बाद मार्टिन नरसंहार के बीच खड़ा था, एक अकेला व्यक्ति जो अपने हिंसक चरमोत्कर्ष के बाद आनंद ले रहा था। उनकी मां की मृत्यु, जो उनके बेलगाम उन्माद के लिए उत्प्रेरक थी, ने अंधेरे की एक ऐसी धारा प्रवाहित कर दी थी जो अब उजाड़ स्थान में बह रही है। टोलबूथ, एक दूर की स्मृति, ने एक राक्षस को जन्म दिया था, एक राक्षस जो अब अपने पागलपन की गूंज में आनंदित हो रहा था। जैसे ही मार्टिन ने परिणाम का सर्वेक्षण किया, उसकी मां द्वारा उसकी स्क्रैपबुक को नष्ट करने से उसकी विवेकशीलता के कमजोर किनारों पर भारी असर पड़ा। वेयरहाउस, जो कभी एक मूक दर्शक था, ने पारिवारिक कलह के भावनात्मक अवशेषों को अवशोषित कर लिया था। एक ऐसी जगह जहां प्यार एक विचित्र हास्यानुकृति में बदल गया था और केवल अफसोस और अनसुलझी पीड़ा का कड़वा स्वाद छोड़ गया था। पीड़ित अभी भी अंगभंग और पीड़ा के विभिन्न चरणों में जकड़े हुए थे। उन्होंने मार्टिन पर खोखली निगाहें डाली। ऐसा लग रहा था कि गोदाम की दीवारें उनके चारों ओर बंद हो गई हैं और उनकी उदासीनता से उनका दम घुट रहा है। वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, यान और किम, उनकी आंखें निराशा के खाली तालाब, उस अपरिवर्तनीय आतंक का मूक प्रमाण देते हैं जो उन्होंने सहन किया था। टोलबूथ की दूर की फुसफुसाहटों की जगह पारिवारिक विश्वासघात की भयावह गूंज ने ले ली। गोदाम, जो अब खोई हुई आत्माओं की भूल भुलैया है, अकथनीय भयावहता की बड़बड़ाहट कर रहा था जो इसकी नींव से चिपकी हुई थी। मार्टिन, निराशा का कठपुतली, एक द्वेषपूर्ण शक्ति के गठजोड़ पर खड़ा था, एक ऐसी शक्ति जो भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर गई, पीड़ित और पीड़ा देने वाले दोनों को शाश्वत पीड़ा की खाई में धकेल दिया। यह अध्याय गोदाम की दीवारों के साथ शोकपूर्ण गूंज को अवशोषित करते हुए बंद हो गया, जो उस त्रासदी का एक मूक गवाह था जो उसके ठंडे और उदासीन आलिंगन के भीतर प्रकट हुआ था। गोदाम, जो अब पीड़ा का एक मकबरा है, एक द्वेष से स्पंदित होता है जो इसके छिद्रों से रिश्ता हुआ प्रतीत होता है। मार्टिन की अनियंत्रित हिंसा की गूंज से भरी हवा ने उन पीड़ितों पर एक दमनकारी कफन डाल दिया जो अंगभंग के विभिन्न चरणों में फंसे हुए थे।
प्रत्येक थकी हुई सांस, गोदाम की समय सीमा संरचना की प्रत्येक सूक्ष्म चरमराहट निराशा का भार उठाती है, मानव क्रूरता की गहराई का एक अनकहा प्रमाण। श्रीमती लोमैक्स के निधन के बाद मार्टिन ने अपने उन्माद के विचित्र परिणाम का आनंद उठाया। पीड़ितों, जिनकी आंखें आतंक और त्याग के मिश्रण से चौड़ी थीं, ने खुद को एक परपीड़क कठपुतली की दया पर पाया। वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, इयान और किम, प्रत्येक जोड़ी अगले से बंधी हुई थी। पीड़ा की एक विचित्र डेजी श्रृंखला जिसने मानवता के नियमों को चुनौती दी थी। मार्टिन, उसकी आंखें दिव्यता की सीमा तक पागलपन से चमक रही थीं। अपने बंदियों के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। पीड़ा के उपकरण, जो अब गिरे हुए लोगों के खून से सने हुए थे, मंद रोशनी में अशुभ रूप से चमक रहे थे। गोदाम, जो एक समय एक भूला हुआ अवशेष था, एक परपीड़क खेल का मैदान बन गया था जहां हर कदम आसन्न विनाश की खोखली गूंज से गूंजता था। पीड़ित अपनी मानवता से वंचित होकर अब अपनी ही पवित्रता के टूटते धागों से चिपके हुए हैं। मार्टिन की हरकतें अनियमित, अप्रत्याशित थीं, एक द्वेषपूर्ण तूफान की तरह जो हर गुजरते पल के साथ ताकत इकट्ठा करती जा रही थी। उसकी हंसी, एक असंगत सिम्फनी, ठंडे विस्तार में गूंजती थी, उन दुर्भाग्यशाली लोगों की रीढ़ को ठंडक पहुंचाती थी जो उसकी क्रूर कक्षा में फंस गए थे। गोदाम की परछाइयां, जो कभी मूक गवाह थीं, विचित्र उल्लास के साथ नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। वैलेरी और कैरी अपनी भेद्यता का भरपूर फायदा उठा रहे थे। जब मार्टिन के हाथ शिकारी इरादे से आगे बढ़े तो वे कांपने लगे। भावी जोड़े, टिम और रेचेल को अब एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इयान और किम, जो कभी प्यार की मासूमियत से बंधे थे, अब खुद को परपीड़क योजना की जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं। जैसे ही मार्टिन के विक्षिप्त खेल सामने आए, गोदाम भयानक रंगमंच बन गया। पीड़ित, जो उसके भव्य डिजाइन में महज एक खिलौना थे, को पीड़ा के विकृत दौर का सामना करना पड़ा। मार्टिन की हंसी, पागलपन का कर्कश स्वर, गंदी सिसकियों और हताश याचनाओं को, जो बदबूदार हवा में तैर रही थीं, दबा देती थी। टोलबूथ, जो अब एक दूर की स्मृति बन चुका है, कार्यवाही पर एक भूतिया साया मंडराता हुआ प्रतीत होता है। पीड़ित हर कदम पर यातना से रेंगते हुए एक के रूप में आगे बढ़े, शापितों का एक विचित्र सेंटीपीड। गोदाम, जो अब खंडित आत्माओं का आश्रय स्थल है, ने उनकी सामूहिक पीड़ा को अवशोषित कर लिया क्योंकि मार्टिन ने अपनी ही रचना की विकृति का आनंद उठाया। गोदाम की नींद ही उसके दायरे में होने वाली अकथनीय भयावहता के बोझ से कराहती हुई प्रतीत होती थी। पीड़ित पीड़ा के दुःस्वप्न नृत्य में फंस गए, इस आशा से चिपके रहे कि छाया से मुक्ति मिल सकती है। फिर भी पीड़ा की भूल भुलिया में एकमात्र निश्चितता क्रूर वास्तविकता थी कि मार्टिन के टेढ़मेढ़े खेल अभी शुरू हुए थे। निराशा का एक द्वेषपूर्ण कार्निवल जहां पीड़ित और पीड़ा देने वाले के बीच की सीमाएं शाश्वत पीड़ा की एक विचित्र झांकी में धुंधली हो गईं। गोदाम पीड़ा का एक विचित्र रंगमंच मार्टिन की परपीड़क सिम्फनी के मूक साथी के रूप में खड़ा था। इसके ठंडे आलिंगन के भीतर पीड़ित एक भयावह नृत्य में उलझे हुए एक पीड़ादायक विचार विमर्श के साथ आगे बढ़े। वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, इयान और किम, प्रत्येक जोड़ी एक दुःस्वप्न वाल्टज में बंधी हुई थी।
उनकी पीड़ा की क्रूर कोरियोग्राफी छाया में प्रकट हो रही थी। मार्टिन, जो अब निराशा का कठपुतली स्वामी है, अपने सामने चल रहे विकृत नृत्य का आनंद उठा रहा था। खून और डर की दुर्गंध से भरी हवा गोदाम के उजाड़ विस्तार पर दमघोंटू कफन की तरह लटकी हुई थी। उसकी हंसी, एक विकृत धुन, उसके द्वेषपूर्ण मंसूबों में फंसे लोगों की धीमी चीखों के साथ गूंजती थी। पीड़ित, उनके शरीर क्षत-विक्षत और दिमाग चकनाचूर हो गए, एक विचित्र समकालिकता के साथ आगे बढ़े। हर कदम एक यातनापूर्ण रेंगना था। उनकी मानवता के पतन का एक प्रमाण। गोदाम की ठंडी दीवारें एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं, मानो उस पीड़ा को अवशोषित कर रही हों जिसने अब इसके सार को संतृप्त कर दिया हो। वैलेरी और कैरी, जो कभी लापरवाह आत्माएं थीं, अब अंधेरे में लड़खड़ा रही हैं। मार्टिन की परपीड़क सनक से उनकी आत्माएं टूट गई हैं। टिम और रेचेल, भावी जोड़े, एक दुखद अनुग्रह के साथ चले गए, निराशा का एक नृत्य जिसने उस विकृत वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया जिसमें वे अब रहते थे। इयान और किम प्यार से नहीं बल्कि अपने बंदी की जंजीरों से बंधे हुए विचित्र दृढ़ संकल्प के साथ रेंग रहे थे। उनकी आंखों में इस्तीफे का खोखला पानी था। जैसे ही मार्टिन का पागलपन सामने आया, गोदाम एक विकृत बॉलरूम बन गया, एक दुःस्वप्न मंच जहां हताशा का नृत्य यातनापूर्ण धीमी गति में खेला जाता था। पीड़ित, जिनके अंग टेढ़े हो गए थे, ठंडे विस्तार से गुजरते हुए पीड़ा के एक विचित्र सेंटीपीड की तरह एक हो गए। टोलबूथ, एक दूर की स्मृति, ने कार्यवाही पर एक वर्णक्रमीय उपस्थिति दर्ज की, भयावहता का एक प्रेत गवाह जो जीवन की सीमाओं को पार कर गया। अकथनीय कृत्यों के अवशेषों से सने हुए पीड़ा के उपकरण भूले हुए अवशेषों की तरह बिखरे पड़े थे। मार्टिन अपनी शक्ति के नशे में विकृत बैले का आयोजन करता रहा। उनके पीड़ित अभिशप्त थिएटर के महज कठपुतली रेंगते और फुसफुसाते थे। उनकी सामूहिक पीड़ा निराशा के ब्रशस्ट्रोक के साथ गोदाम की दीवारों को चित्रित करती थी। जैसे ही मार्टिन की हंसी तेज हुई, मंद रोशनी वाली जगह में गूंजने लगी। हवा एक अप्राकृतिक तनाव से भर गई। पीड़ित लोग उनके विचित्र प्रदर्शन की उलझन में फंसकर अपनी पवित्रता के टूटते धागों से चिपके रहे। गोदाम, शाश्वत पीड़ा का एक कक्ष, उनकी पीड़ा को अवशोषित करने के लिए लग रहा था। दीवारें एक द्वेष से स्पंदित हो रही थीं, जो भौतिक दुनिया के नियमों का उल्लंघन करती थीं। हताशा का नृत्य भयावह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। पीड़ित, उनकी यातनापूर्ण हरकतें एक अजीब बैले, एक दुःस्वप्न में फंस गए थे जहां आशा एक मायावी भूत बन गई थी। गोदाम, जो अब निराशा की भूल भुलैया है, आने वाली अकथनीय भयावहता के बारे में फुसफुसाता है, उस अंधेरे का पूर्वाभास जो मार्टिन के कपटी खेल में उलझे लोगों का इंतजार कर रहा था। गोदाम, जो अब पीड़ा का एक द्वेषपूर्ण गिरजाघर है, अपने स्वयं के जीवन के साथ स्पंदित होता प्रतीत होता है। इसके उजाड़ विस्तार के भीतर की हवा एक अप्राकृतिक तनाव से कांप रही थी, मानो दीवारें उस विचित्र बैले से परिचित हों जो मंद रोशनी वाली जगह में बज रहा था। वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, इयान और किम एक दुःस्वप्न वाले आलिंगन में एक साथ बंधे हुए थे। उन्होंने अपना यातनापूर्ण रेंगना जारी रखा। उनकी मूक चीखें ठंडी खाई में गूंज रही थीं। मार्टिन इस विचित्र तमाशे के संचालक निराशा के नृत्य में आनंदित हुए जो उनके सामने प्रकट हुआ था। उसकी हंसी, जो अब एक डरावनी हंसी है,
अपने पीड़ितों की हताश हार्मफो के साथ मिलकर पागलपन की एक सिम्फनी पैदा करती है जो गोदाम के प्रेतवाधित हॉल में गूंजती है। पीड़ा के उपकरण एक विक्षिप्त ऑर्केस्ट्रा में भूले हुए वाद्ययंत्रों की तरह अपने संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैलेरी और कैरी, उनके शरीर पीड़ा से विकृत हो गए थे, एक विचित्र तरलता के साथ घूम रहे थे जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रही थी। गोदाम की परछाइयां, जो अब एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से सजीव थीं, उनके निरर्थक संघर्ष का उपहास करती प्रतीत हो रही थीं। टिम और राचेल, उनकी आंखें उनकी दुर्दशा के भय से चमक रही थीं। एक गंभीर अनुग्रह के साथ आगे बढ़े शापित का एक नृत्य धीमी गति में बजाया गया। यान और किम, गरिमा और मानवता से वंचित, एक रोबोटिक दृढ़ संकल्प के साथ रेंग रहे थे। उनकी हर हरकत उनके अस्तित्व के पतन का प्रमाण थी। जैसे जैसे पीड़ितों ने ठंडे विस्तार को पार किया, टोलबूथ की दूर की फुसफुसाहट तेज होती गई, उस वास्तविकता की भयावह प्रतिध्वनि जो वे पीछे छोड़ गए थे। मार्टिन की हंसी, एक विकृत धुन, ने उनके विवेक के अवशेषों को डुबो दिया। गोदाम शाश्वत पीड़ा का एक कक्ष, निराशा की एक झांकी का गवाह बना जहां पीड़ा देने वाले और पीड़ित के बीच की सीमाएं एक विचित्र संलयन में धुंधली हो गई। पीड़ित, जिनकी कभी जीवंत आत्माएं अब छाया में अंगारे मात्र हैं, अपनी आशा के टूटते धागों से चिपके हुए हैं। मार्टिन, उसकी आंखें तर्क से परे पागलपन से चमक रही थीं, एक दुष्ट भूत की तरह उनके बीच घूमता रहा। हवा क्षय की गंध से घनी हो गई, जो उस विचित्र भाग्य की एक ठोस याद दिलाती थी जो इस अपवित्र नृत्य में फंसे लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी। उपकरण, जो अब अपरिहार्य पीड़ा के उपकरण हैं, मंद रोशनी में अशुभ रूप से चमक रहे थे। मार्टिन के हाथ, उसकी द्वेषपूर्ण रचना के खून से सने हुए, अपने पीड़ितों पर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई कठपुतली अपने ही पागलपन की चरम सीमा का स्वाद ले रहा हो। गोदाम की दीवारें, प्रकट होने वाली भयावहता की मूक गवाह, यातना भरी हार्मफो की गूंज और यातनाग्रस्त अंगों की शोकपूर्ण चरमराहट को अवशोषित कर लेती हैं। हताशा का नृत्य अपने चरम पर पहुंच गया। एक दुःस्वप्न बैले में फंसे पीड़ित एक क्रूर खेल में महज मोहरे थे जहां से बचना एक असंभव सपना लगता था। गोदाम, बिखरी हुई आत्माओं का एक मकबरा, अभी भी आने वाली अकथनीय भयावहता के बारे में फुसफुसाता है। अंधेरे की एक ठंडी शुरुआत जो उन लोगों का इंतजार कर रही थी जिन्होंने मार्टिन के कपटी डिजाइन की भूल भुलैया को पार करने की हिम्मत की। गोदाम सतत पीड़ा का एक क्षेत्र, वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, इयान और किम के विचित्र नृत्य का गवाह है। आत्माएं मार्टिन के द्वेषपूर्ण डिजाइन की घुटन भरी पकड़ में फंस गई हैं। पीड़ा की गंध से बोझिल हवा एक अशुभ ऊर्जा से कांपती हुई लग रही थी, मानो वास्तविकता का ताना बाना उसके ठंडे आलिंगन में किए गए अत्याचारों से कांप रहा हो। वैलेरी और कैरी, उनके शरीर अजीब विकृतियों में बदल गए, एक यांत्रिक लय के साथ चले गए, एक दुःस्वप्न वाल्च जिसने तर्क को खारिज कर दिया। गोदाम की दीवारें, उनकी पीड़ा के दागों से सजी हुई, उनके चारों ओर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे लंबी चौड़ी परछाइयां उभर रही थीं जो अभी प्रकट होने वाली अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट दे रही थीं। टिम और रेचेल, भावी जोड़े, एक हताशा के साथ रेंग रहे थे जो उनकी आशा की निरर्थकता को दर्शाता था। इस भयावह कार्निवल के कठपुतली कलाकार मार्टिन ने शापितों के नृत्य का आनंद उठाया।
उसकी हंसी एक बेसुरी सिम्फनी उसके पीड़ितों की दबी हुई चीखों के साथ मिलकर गुफानुमा स्थान में गूंज उठी। पीड़ा के उपकरण जो अब अनगिनत दुःस्वप्नों के अवशेषों से रंगे हुए थे, इस विक्षिप्त ओपेरा में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पीड़ितों ने पीड़ा की भूल भुलैया को पार किया, टोलबूथ की दूर की फुसफुसाहट एक भयावह अफवाह बन गई। उस दूर की वास्तविकता की याद दिलाती है जो वे पीछे छोड़ गए थे। मार्टिन, उसकी आंखें एक पागलपन से जल रही थीं जो विवेक की सीमाओं को पार कर गया था। एक द्वेषपूर्ण प्रेत की तरह उनके बीच घूमता रहा। निराशा के बोझ से घिरी हवा खंडित आत्माओं की वेदना भरी कराहें लिए हुए प्रतीत हो रही थी। वैलेरी और कैरी, जो कभी जीवंत प्राणी थे, अब रेंगने वाले भूतों में बदल गए हैं। एक दूसरे पर खोखली निगाहें डालते हैं, उस साझा दुःस्वप्न की एक मूक स्वीकृति जो उन्हें बांधती है। टिम और रेचेल, जिनके शरीर पर मार्टिन की परपीड़क सनक के भयावह निशान थे, एक दर्दनाक विचार विमर्श के साथ आगे बढ़े। मुक्ति का वादा एक दूर की मृगतृष्णा की तरह लुप्त हो रहा था। यान और किम अपनी मानवता से वंचित होकर एक यांत्रिक दृढ़ संकल्प के साथ रेंग रहे थे। उनकी हर हरकत अस्तित्व की नाजुकता के प्रति एक विचित्र श्रद्धांजलि थी। गोदाम की छायाएं, जो अब एक द्वेषपूर्ण इरादे से अनुप्राणित थीं, अपने स्वयं के जीवन के साथ स्पंदित होती दिख रही थीं। मार्टिन की हंसी, एक निरंतर अंतर्धारा, उस अवास्तविक भयावहता को रेखांकित करती है जो हर दर्दनाक क्रॉल के साथ सामने आती है। पीड़ित निराशा की इस भूल भुलिया में फंसे हुए, अपने विवेक के कमजोर किनारों से चिपके हुए थे। उनकी हर सांस उनकी यातनापूर्ण जेल की सीमाओं के भीतर समय की निरंतर यात्रा का प्रमाण थी। पीड़ा के उपकरण, जो एक समय निष्क्रिय थे, पीड़ा के नए स्तर प्रदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मार्टिन के हाथ उसकी परपीड़क रचना के सार से सने हुए, गणनात्मक सटीकता के साथ चले। गोदाम, जो अब पीड़ा का गिरजाघर है, उस विचित्र तमाशे का गवाह बना। पीड़ित एक क्रूर खेल में महज मोहरे, जो मार्टिन के कपटी डिजाइन के दिल के करीब पहुंच रहे थे। पीड़ा की भूल भुलैया ने नई भयावहताओं को उजागर किया। पीड़ित, जिनकी आत्माएं महज अंगारे बनकर रह गईं, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। हर कदम उनके अस्तित्व के अपरिवर्तनीय परिवर्तन का प्रमाण था। वेयरहाउस, पागलपन का एक मूक साथी, अभी तक आने वाले अकथनीय अत्याचारों के बारे में बड़बड़ा रहा था। उस अंधेरे का पूर्वाभास जो निराशा के निरंतर नृत्य में फंसे लोगों का इंतजार कर रहा था। गोदाम, पीड़ा का एक टेढ़ा गर्भगृह, विचित्र बैले की निरंतरता का गवाह था। वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, यान और किम, सभी द्वेषपूर्ण कठपुतली मार्टिन द्वारा आयोजित भयानक नृत्य में फंस गए। हवा निराशा की दुर्गंध से भरी हुई, एक अपवित्र ऊर्जा से स्पंदित होती हुई प्रतीत हो रही थी, जो प्रताड़ित आत्माओं पर मंडराने वाले आसन्न हिसाब की प्रस्तावना थी। वैलेरी और कैरी, उनके शरीर विचित्र आकृतियों में विकृत हो गए, मार्टिन की परपीड़क सनक के प्रति एक यांत्रिक आज्ञाकारिता के साथ चले गए। गोदाम की दीवारें उनकी पीड़ा के दागों से सजी हुई, ऐसे बंद हो रही थी मानो उनकी पीड़ा को सोखने के लिए उत्सुक हों। टिम और रेचेल, भावी युगल, एक शानदार नृत्य के साथ रेंगते रहे, एक भयावह बैले जिसने उनकी लुप्त होती आशा की नाजुकता को प्रतिबिंबित किया। मार्टिन, उसकी आंखें पागलपन से जल रही थीं,
उसकी द्वेषपूर्ण निगाहों के नीचे प्रकट हो रहे निराशा के नृत्य में आनंदित हो रहा था। उसकी हंसी एक कर्कश ध्वनि जो उजाड़ स्थान में गूंजती थी, उसके पीड़ितों की कराहों के साथ मिश्रित होकर एक विकृत सिम्फनी का निर्माण करती थी जो गोदाम की आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती थी। पीड़ा के उपकरण जो अब एक भयावह उद्देश्य से सजीव हैं, इस विक्षिप्त रंगमंच में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे पीड़ितों ने दुःस्वप्न की भूल भुलैया को पार किया, टोलबूथ की दूर की फुसफुसाहट और अधिक स्पष्ट हो गई। एक भयावह धुन जो पागलपन में अपरिहार्य वंश को रेखांकित करती थी। मार्टिन, एक वर्णक्रमीय व्यक्ति जो यातनाग्रस्त समूह के बीच बुनाई कर रहा था, एक अनियंत्रित उल्लास के साथ आगे बढ़ा। टूटी हुई आत्माओं के अवशेषों से भरी हवा शाश्वत पीड़ा की गूंज से कांपती हुई प्रतीत होती थी। वैलेरी और कैरी, उनकी निगाहें त्याग के खाली तालाबों पर थीं। उन्होंने मूक नजरों का आदान प्रदान किया, अकथनीय भयावहता के सामने एक हताश सामय। टिम और रेचेल, जिनके शरीर पर मार्टिन की परपीड़क कलात्मकता के विभत्स निशान थे, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े जिसने तर्क को चुनौती दी। यान और किम मानवता से वंचित एक भयावह लय के साथ रेंग रहे थे, अपने सबसे विकृत रूप में जीवन की एक विचित्र प्रतिध्वनि। गोदाम की परछाइयां, जो अब किसी दूसरी दुनिया की ताकत से अनुप्राणित थीं, प्रत्याशा में छटपटाती हुई लग रही थीं। निरंतर पीड़ा देने वाली मार्टिन की हंसी अपवित्र तमाशे की अवास्तविक भयावहता को रेखांकित करती है। पीड़ित इस द्वेषपूर्ण नृत्य में फंसे हुए अपने विवेक के टूटे हुए धागों से चिपके रहे, क्योंकि वे रसातल के हृदय के बहुत करीब पहुंच गए थे। पीड़ा के उपकरण अप्राकृतिक द्वेष से चमकते हुए पीड़ा के नए स्तरों को उजागर करने के लिए अपने क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। निराशा के संवाहक मार्टिन ने परपीड़क परिशुद्धता के साथ विचित्र सिम्फनी का आयोजन किया। गोदाम अपने दायरे में होने वाले अत्याचारों का मूक गवाह, एक घातक स्पंज की तरह सामूहिक पीड़ा को अवशोषित कर लेता है। अपवित्र हिसाब निकट आ गया। पीड़ित, जिनकी आत्माएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं, एक भयानक संकल्प के साथ आगे बढ़े। प्रत्येक कदम उनके अस्तित्व के अपरिवर्तनीय परिवर्तन का प्रमाण था। गोदाम, जो अब शाश्वत पीड़ा का एक गिरजाघर है, आसन्न अंधेरे की फुसफुसाहट उस द्वेषपूर्ण चरमोत्कर्ष का पूर्वाभास देता है जो निराशा के निरंतर नृत्य में उलझे लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। वह गोदाम जो सतत पीड़ा का भंडार था, आतंक की चरम सीमा के मूक गवाह के रूप में खड़ा था। वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, यान और किम सभी मार्टिन के पागलपन से बुने हुए विचित्र टेपेस्ट्री में बंधे हुए हैं। पीड़ा के अवशेषों से घनी हवा एक अलौकिक प्रतिध्वनि के साथ कंपन करती हुई प्रतीत होती थी। द्वेष की स्पष्ट अभिव्यक्ति जिसने अंतरिक्ष के सार को संतृप्त कर दिया था। वैलेरी और कैरी, उनके शरीर विचित्र रूपों में मुड़ गए, एक दुःस्वप्न जैसी तरलता के साथ चले गए। मार्टिन के परपीड़क हाथ द्वारा कोरियोग्राफ किया गया एक पीड़ादायक बैले। गोदाम की दीवारें, जो अब निराशा का कैनवास हैं, यातनापूर्ण नृत्य द्वारा डाली गई विकृत छाया की गवाही देती हैं। टिम और रेचेल, जिनके शरीर मार्टिन की कलात्मकता के विचित्र निशानों से चिह्नित थे, एक वर्णक्रमीय अनुग्रह के साथ रेंग रहे थे। उनकी टूटी हुई आशा की नाजुकता का एक भयावह अवतार। मार्टिन, उसकी आंखें उस पागलपन से जल रही थीं जो समझ से परे था।
उसके सामने चल रही पीड़ा की सिम्फनी में आनंदित हो रहा था। उसकी हंसी, एक द्वेषपूर्ण तेज आवाज, उसके पीड़ितों की पीड़ा भरी चीखों के साथ मिश्रित होकर उजाड़ विस्तार में गूंज उठी। पीड़ा के उपकरण जो कभी निष्क्रिय थे, अब एक भयावह चमक के साथ चमक रहे हैं, विक्षिप्त रंगमंच में अपने पल के लिए उत्सुक हैं। जैसे जैसे पीड़ितों ने पीड़ा की भूलभुलिया को पार किया, टोलबूथ की दूर की फुसफुसाहट तेज हो गई, एक अलौकिक कोरस जो उन्हें अंधेरे के बहुत केंद्र में ले जाता हुआ प्रतीत होता था। मार्टिन, एक वर्णक्रमीय उपस्थिति जो यातनाग्रस्त समूह के बीच घूम रही थी, विकृत परमानंद के साथ नृत्य कर रही थी। हवा टूटी हुई आत्माओं के सार से घनी एक अपवित्र ऊर्जा से चटक रही थी, मानो दीवारें भीतर किए गए अत्याचारों के वजन के नीचे ढहने के कगार पर थीं। वैलेरी और कैरी, आशा से रहित उनकी निगाहें मूक नजरों के माध्यम से संवाद करती थीं। आसन्न विनाश के सामने एक हताश आदान प्रदान। टिम और राचेल उनके शरीर पर मार्टिन की परपीड़क कलात्मकता के क्रूर निशान थे, एक गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ रेंगते थे। प्रत्येक आंदोलन जीवित रहने की अदम्य इच्छा का एक प्रमाण था। इयान और किम मानवता से वंचित एक यांत्रिक लय के साथ आगे बढ़े, अपने सबसे विकृत रूप में जीवन की एक विचित्र पैरोडी। किसी द्वेषपूर्ण शक्ति से अनुप्राणित गोदाम की परछाइयां प्रत्याशा में छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। मार्टिन की हंसी, एक निरंतर पीड़ा देने वाली यातना भरे विस्तार में गूंजती हुई, अपवित्र तमाशे की असली भयावहता को बढ़ाती हुई, इस द्वेषपूर्ण नृत्य में फंसे पीड़ित रसातल के शिखर के पास पहुंचते ही अपनी विवेकशीलता के तार-तार होने वाले धागों से चिपक गए। पीड़ा के उपकरण जो अब अप्राकृतिक द्वेष से स्पंदित हो रहे थे, पीड़ा की नई गहराइयों को उकेरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। निराशा के संवाहक मार्टिन ने परपीड़क परिशुद्धता के साथ विचित्र सिम्फनी का आयोजन किया। गोदाम, जो अब शाश्वत पीड़ा का गिरजाघर है, ने एक हिंसक जानवर की तरह सामूहिक पीड़ा को अवशोषित कर लिया। रसातल ने सायरन की आवाज से इशारा किया। पीड़ित, उनकी आत्माएं सबसे पतले धागों से लटकी हुई थीं, एक भयावह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। हर कदम अपरिहार्य के प्रति समर्पण था। गोदाम, दुःस्वप्नों की भट्टी, शून्य में आसन्न अवतरण की फुसफुसाहट, द्वेषपूर्ण चरमोत्कर्ष की एक डरावनी प्रस्तावना जो निराशा के निरंतर नृत्य में उलझे लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी। गोदाम, जो अब एक गुफानुमा मकबरा है। वैलेरी और कैरी, टिम और राचेल, इयान और किम जो मार्टिन के अपवित्र डिजाइन के शिकार थे, एक भयानक प्रत्याशा से स्पंदित हो गए, जो पीड़ा की अपनी सिम्फनी में अंतिम कार्य के करीब पहुंच गए। निराशा के बोझ से बोझिल हवा ऐसे कांपने लगी मानो वास्तविकता का ताना बाना ही किसी भयावह भूत की तरह मंडरा रहे आसन्न द्वेष से पीछे हट गया हो। वैलेरी और कैरी, उनके शरीर विचित्र विन्यास में मुड़े हुए थे, एक प्रेतवाधित अनुग्रह के साथ चले गए, एक पागल कोरियोग्राफर की सनक पर प्रस्तुत एक विचित्र बैले, वेदना के धब्बों से सजी दीवारें, भयावह नृत्य की मूक गवाही दे रही थीं। लंबी छायाएं बिखेर रही थीं जो विकृत परमानंद में छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। टिम और रेचेल, उनके शरीर मार्टिन के पागलपन के परपीड़क ब्रशस्ट्रोक से चिह्नित थे, एक वर्णक्रमीय दृढ़ संकल्प के साथ रेंग रहे थे। शापित का एक वाल्च रसातल के करीब बढ़ रहा था। पीड़ा का कठपुतली मार्टिन,
अपनी द्वेषपूर्ण रचना के चरमोत्कर्ष में आनंदित था। उसकी हंसी एक कर्कश ध्वनि जो उजाड़ स्थान में गूंजती थी, उसके बंदियों की पीड़ा भरी चीखों के साथ सहजता से मिश्रित हो गई। पीड़ा के उपकरण जो अब एक विकृत जीवन शक्ति से अनुप्राणित हैं, इस विकृत समापन में अपने क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। पागलपन के उस्ताद द्वारा संचालित पीड़ा का एक ऑर्केस्ट्रा। जैसे ही पीड़ितों ने अपने दुःस्वप्न की यात्रा के अंतिम चरण को पार किया, टोलबूथ की दूर की फुसफुसाहटें तीव्र स्तर पर पहुंच गईं। एक डरावनी आवाज जो गोदाम की दीवारों में उकेरी गई सामूहिक भयावहता को प्रतिध्वनित करती प्रतीत होती थी। मार्टिन छाया में एक भूत अविचल परमानंद के साथ चला गया। उसकी आंखें अपनी रचना की पीड़ा में आनंदित एक देवता के पागलपन से चमक रही थीं। बिखरी हुई आत्माओं के सार से भरी हवा एक अलौकिक प्रतिध्वनि से कांप उठी। वैलेरी और कैरी, उनकी आंखों में त्याग के तालाब थे। उन्होंने एक दूसरे को मौन नजरों से देखा, आसन्न विनाश के सामने एक हताश सामय। टिम और रेचेल, उनके शरीर मार्टिन की परपीड़क कलात्मकता की क्रूर गवाही दे रहे थे, गंभीर अनुग्रह के साथ रेंग रहे थे। प्रत्येक पीड़ादायक हरकत जीवित रहने की अदम्य इच्छा का प्रमाण थी। यान और किम मानवता से वंचित एक यांत्रिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। एक अपवित्र जुलूस रसातल के शिखर तक पहुंच गया। गोदाम की परछाइयां, जो अब एक द्वेषपूर्ण इरादे से सजीव थीं, उत्पीड़ित समूह के चारों ओर बंद होती दिख रही थीं। मार्टिन की हंसी, एक निरंतर पीड़ा देने वाली, पूरे विस्तार में गूंजती हुई अपवित्र तमाशे की असली भयावहता को बढ़ाती हुई। पीड़ित इस द्वेषपूर्ण नृत्य में फंसे हुए अंधेरे चरमोत्कर्ष के करीब पहुंचते पहुंचते अपने विवेक के नष्ट हुए अवशेषों से चिपक गए। पीड़ा के उपकरण अब विकृत जीवन शक्ति से धड़क रहे थे, पीड़ा की नई गहराइयों को उकेरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। निराशा के संवाहक मार्टिन ने परपीड़क परिशुद्धता के साथ विचित्र सिम्फनी का आयोजन किया। गोदाम शाश्वत पीड़ा का एक गिरजाघर, एक हिंसक जानवर की तरह सामूहिक पीड़ा को अवशोषित करता था। इसकी दीवारें एक द्वेष से स्पंदित होती थीं जो अस्तित्व के नियमों से परे लगती थीं। पीड़ा की सिम्फनी अपने चरम पर पहुंच गई। पीड़ित, उनकी आत्माएं सबसे पतले धागों से लटकी हुई थीं। एक भयावह संकल्प के साथ आगे बढ़े। हर कदम पर उन्होंने अपरिहार्य डुबकी को खाई में स्वीकार कर लिया। गोदाम दुःस्वप्नों की भट्टी, आसन्न अंधेरे की फुसफुसाहट, द्वेषपूर्ण चरमोत्कर्ष की एक डरावनी प्रस्तावना जो निराशा के निरंतर नृत्य में उलझे लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी। अंतिम प्रश्न छाया में घूमता रहा, क्या मुक्ति मौत के ठंडे आलिंगन में मिलेगी या रसातल उन्हें पूरी तरह से निगल जाएगा और गोदाम के उजाड़ विस्तार में उनकी पीड़ा की गूंज के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगा। गोदाम, जो अब निराशा की कब्रगाह है, ने वैलेरी और कैरी, टिम और रेचेल, इयान और किम के रूप में अपनी सांस रोक ली। एक अकथनीय चट्टान के कगार पर पहुंच गया। हवा एक अपवित्र तनाव से भरी हुई कांप रही थी, जैसे कि बहुत ही परमाणु उस द्वेष से पीछे हट गए हों जिसने दीवारों, फर्श और छत को संतृप्त कर दिया था। एक सर्वव्यापी इकाई जो पीड़ा की पराकाष्ठा की भूखी थी। वैलेरी और कैरी, उनके विकृत रूप पीड़ा को एक अजीब श्रद्धांजलि देते हैं, एक वर्णक्रमीय अनुग्रह के साथ आगे बढ़ते हैं। मार्टिन की परपीड़क सनक द्वारा कोरियोग्राफ किया गया एक विनाशकारी बैले
उनकी पीड़ा की भयावह टेपेस्ट्री से सजी दीवारें एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ स्पंदित होती दिख रही थीं। लंबी छायाएं बिखेर रही थीं जो एक विकृत उल्लास के साथ नृत्य कर रही थीं। टिम और रेचेल, उनके शरीर पर मार्टिन के पागलपन के अमिट निशान थे, एक गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ रेंगते रहे, एक भयावह जुलूस जो रसातल के और भी करीब बढ़ रहा था। निराशा के वास्तुकार मार्टिन ने अपनी द्वेषपूर्ण रचना के सर्वनाशकारी समापन का आनंद उठाया। उसकी हंसी, जो अब पागलपन का शोर है, उसके बंदियों के कंठस्थ रोने के साथ सहजता से घुल मिल गई। अप्राकृतिक जीवन शक्ति से स्पंदित पीड़ा के उपकरण पीड़ा की इस सिम्फनी के अंतिम छंदों को उकेरने के लिए अपने क्षण का इंतजार कर रहे थे। पागलपन के उस्ताद द्वारा संचालित एक अपवित्र क्रेसेंडो। जैसे जैसे पीड़ित अपनी दुःस्वप्न भरी यात्रा के समापन के करीब पहुँचे, टोलबूथ की दूर की फुसफुसाहट एक गगनभेदी विलाप में बदल गई, एक शोकपूर्ण प्रार्थना जो गोदाम के पूरे ढांचे में गूंज उठी। मार्टिन, छाया में नहाया हुआ एक वर्णक्रमीय व्यक्ति, एक उन्मत्त परमानंद के साथ चला गया। उसकी आंखें उसकी रचना की पीड़ा में आनंदित एक द्वेषपूर्ण देवता के अनियंत्रित उत्साह से चमक उठीं। बिखरी हुई आत्माओं के सार से भरी हवा एक अलौकिक प्रतिध्वनि से गूंज उठी। वैलेरी और कैरी, उनकी निगाहें आशा से रहित थीं। उन्होंने एक अंतिम नजर साझा की, उस साझा भाग्य की एक मौन स्वीकृति जो उनका इंतजार कर रही थी। टिम और रेचेल, उनके शरीर मार्टिन की क्रूर कलात्मकता से खराब हो गए थे, एक प्रेतवाधित अनुग्रह के साथ रेंग रहे थे। प्रत्येक दर्दनाक आंदोलन अपरिहार्य वंश के एक कदम करीब था। यान और किम, मानवता से वंचित एक यांत्रिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। एक राक्षसी जुलूस जो रसातल के शिखर तक पहुंच गया। गोदाम की परछाइयां, जो अब राक्षसी इरादे से जीवित थीं, प्रत्याशा में छटपटाती हुई यातनाग्रस्त समूह के चारों ओर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं। मार्टिन की हंसी, एक निरंतर पीड़ा देने वाली, पूरे विस्तार में गूंजती हुई अपवित्र तमाशे की अतियथार्थवादी भयावहता को तीव्र करती हुई। पीड़ित इस द्वेषपूर्ण नृत्य में फंसकर रसातल के कगार पर खड़े होकर अपनी विवेकशीलता के अंतिम अवशेषों से चिपके रहे। पीड़ा के उपकरण अतृप्त भूख से छटपटा रहे थे, पीड़ा की नई गहराइयों को उकेरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। निराशा के संवाहक मार्टिन ने परपीड़क परिशुद्धता के साथ विचित्र सिम्फनी का आयोजन किया। गोदाम शाश्वत पीड़ा का एक गिरजाघर, एक हिंसक जानवर की तरह सामूहिक पीड़ा को अवशोषित करता है। इसकी दीवारें एक द्वेष से स्पंदित होती हैं, जो भौतिक दुनिया के नियमों को चुनौती देती है। जैसे जैसे अध्याय खुला, रसातल ने एक कपटी आकर्षण का संकेत दिया। पीड़ित, उनकी आत्माएं सबसे पतले धागों से लटकी हुई थीं। एक भयावह संकल्प के साथ आगे बढ़े, हर कदम पर आसन्न डुबकी के प्रति कठोर समर्पण। गोदाम, दुःस्वप्नों की भट्टी, आसन्न अंधेरे की फुसफुसाहट, द्वेषपूर्ण चरमोत्कर्ष की एक डरावनी प्रस्तावना जो निराशा के निरंतर नृत्य में उलझे लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी। और इसलिए जब पीड़ित विस्मृति के कगार पर लड़खड़ा रहे थे, तो यह प्रश्न छाया में गूंज रहा था, क्या रसातल उन्हें निगल जाएगा, उनके उत्पीड़ित अस्तित्व के अवशेषों को मिटा देगा, या क्या वे मृत्यु के ठंडे आलिंगन में मुक्ति का एक टुकड़ा पाएंगे? एक प्रश्न जो गोदाम के अंतिम कार्य के उजाड़ विस्तार में अनुत्तरित है।